हेलो दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया कि जो व्यक्ति श्राद्ध करता है उसके पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। यह पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और स्मृति बनाए रखने का संदेश है। यह भी कहा जाता है कि इसमें अनेक कथाएं आती हैं, मतलब गरुड़ पुराण में किस प्रकार पाप करने से नरक मिलता है, प्रायश्चित करने से मुक्ति मिलती है। कह सकते हैं कि जीवन में संयम, दया, सत्य और धर्म का पालन संदेश देता है। जो भी पुराण पढ़े या कुछ भी हो, हर चीज में यही है, जीवन संयम से रहें, आप दया करें पशु पक्षियों के प्रति, सत्य बोले, धर्म के मार्ग पर चलें। सार तो यही है ना। इसके अलावा वेद जो है दार्शनिक सृष्टि देवताओं के स्रोत हैं, जीवन के रहस्य के बारे में बताते हैं, जबकि गरुड़ पुराण जो है मृत्यु के बाद की स्थिति और पितरों का महत्व और धर्म पाप का फल और मोक्ष का मार्ग बताती है। कुल कह सकते हैं जीवन अस्थायी है, आत्मा अमर है, धर्म सत्य कर्तव्य से ही मुक्ति और शांति को आप महसूस कर सकते हैं। और जीते जी इस धरती पर भी आप मोक्ष प्राप्त करेंगे, मतलब खुशहाली जीवन जिएंगे तो मोक्ष ही है। रो रो के जीवन जी रहे हैं तो मतलब क्या, और मरने के बाद भी आपको जहां जाएंगे, क्योंकि देखा तो किसी ने भी नहीं है नरक और स्वर्गलोक और पितृलोक, तो वहां भी कहते हैं कि शांति का अनुभव व्यक्ति करता है। तो इस तरह जो है गरुड़ पुराण में काफी बातें बताई गई। 21 नरक और उनकी यातनाओं के बारे में बताया गया है। यानी तमिस्र जो दूसरों की संपत्ति या पत्नी हड़पता है, ऐसे लोगों को लोहे की जंजीरों से बांध कर पीटा जाता है। ये मैं नहीं कह रही, गरुड़ पुराण में लिखा है कि दूसरों की संपत्ति और पत्नी को हड़पता है ना, ऐसे लोगों को लोहे की जंजीरों से बांध कर पीटा जाता है। इसको तमिस्र यातना कहते हैं। 21 नरक यातनाएं बताई हैं। अंध तमिस्र धोखेबाज और विश्वासघात करने वालों के लिए उनकी आंखों की रोशनी छीन ली जाती है और उन्हें अंधेरे में रखा जाता है। रौरव जो प्राणियों को बिना कारण कष्ट देते हैं, उन्हें रूर नामक भयानक जानवर यानी भेड़िया जैसे मतलब पशु से नचवाया जाता है। महारौरव जो दूसरों का धन हड़प कर विलास करते हैं, ऐसे लोगों को आग जैसे विषधर जीव उनके शरीर को चीरते हैं। कितनी भयानक यातनाएं दी जाती हैं, ये मैं नहीं कह रही, गरुड़ पुराण में लिखी। इसलिए कर्म करो तो जरा सोचो। कुंभी पाक जीव की हत्या करने वालों के लिए उन्हें उबलते तेल के कुंड में डाला जाता है। गरुड़ पुराण कहती है 21 यातनाएं दी जाती हैं। हो सकती और भी यातनाएं हो जो कि मेरे समझ में आ रही, वो शेयर करें। काल सूत्र जो माता पिता गुरु का अनादर कहते हैं, उन्हें जलते लोहे की तपती सतह पर लिटाया जाता है। अस्य पत्रवन शास्त्रों का अनादर करने वाले लोगों को क्या किया जाता है, तलवार जैसे पत्तों वाले वृक्षों से भरे जंगल में उन्हें घसीटा जाता है। सालमली पर स्त्रीगामी पुरुषों के लिए उन्हें कांटेदार वृक्ष पर जकड़कर पक्षियों से चिरवाया जाता है। इसके अलावा एक रक्षोगण भोजन जो दूसरों का अन्न चुराते हैं, उनके लिए यातना बताई गई। उन्हें राक्षस जीवित खा जाते हैं। शूलप्रोत हत्यारों के लिए उन्हें लोहे के भालों पर भोंक करकट टांग दिया